शुरू होंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं और ग्रुप डी की बात करूं, दो चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन रेलवे के लिए कोई भी एग्जाम का अगर मैथ्स आपको देना है, बाकी चीजें मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूं इस चैनल पर, ओनली हम लोग मैथ्स की बातचीत करने वाले हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैथ्स में मेरी बुकलेट आप लोग कर लेना, जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा, उसी को आप लोग करके चले जाना। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को उससे बाहर नहीं मिलेगा। अगर मैं एनटीपीसी की अगर सबसे पहले बात करूं, तो याद रखना एनटीपीसी की जो वेबसाइट है उसकी सिलेबस अपने पास ये लिखा हुआ है। मैथ्स के लिए अपने पास ये वाला सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन इसने लास्ट में एक ईटीसी और अपने पास ऐड कर दिया है। तो बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन कभी कभार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछ लेता है। यहां पर अपने पास जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में सिलेबस को देख सकते हो। और दूसरा, प्रत्येक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें सीधा सीधा सा हिसाब किताब चलता है। जो बड़े और अच्छे टॉपिक होते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर अगर बात करो, इसमें अपने पास अर्थमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन, अपने पास टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस और एक परसेंटेज टॉपिक ये रहा। इनसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इन टॉपिक से हमारे पास पूछे जाते हैं। और याद रखना, बहुत बार कुछ बच्चों को लगता है कि रेलवे का मैथ्स तो आसान ही आता होगा, लेकिन वो आसान उन बच्चों को लगता है जो एसएससी की तैयारी कर चुके होते हैं। यदि आप लोग एनटीपीसी की तैयारी आसान चीजों के साथ करोगे, तो फिर वहां पर कभी तो आपका पेपर बढ़िया हो पाएगा और कभी आप लोगों का पेपर बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा, मतलब आप लोग फंस जाओगे। उन सभी चीजों के बारे में मैं बातचीत करता हूं। यहां से जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, ज्योमेट्री के 1-2 क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 1-2 बेसिक क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, नंबर सिस्टम के 3 के अप्रोक्स क्वेश्चंस अपने पास होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा नहीं आती, 2 4 5 पेपर में अगर आप लोग देखोगे उसमें आप लोगों को मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हमेशा नहीं आता, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक्स का भी हमेशा क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा नहीं आती, बहुत सारे पेपर देखोगे तो एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन के अपने पास क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास आता है। लोगरिथम के भी हमेशा क्वेश्चंस नहीं आते। इस टाइप से अपने पास सिलेबस है एनटीपीसी का। और सेम इसी टाइप से अपने पास ग्रुप, इसके स्टेज फर्स्ट में आप लोगों को पता होगा 30 क्वेश्चंस, स्टेज सेकंड में 35 क्वेश्चंस। सेम इसी टाइप से ग्रुप डी का जो सिलेबस इसने लिखा हुआ है रेलवे ने, वो अपने पास ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आपका सिलेबस ये वाला है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं इससे बाहर भी अपने पास आ सकते हैं। तो